संसद की तरफ मार्च करने की कोशिश कर रहे हैं। बैरिकेडिंग हटा दी है। सामने से जो पुलिस बल है वो रोकने का जाहिर बात प्रयास कर रहा होगा, पर नौजवान संसद की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी अचानक से वापस से फोर्स बनाने की कोशिश कर रही है, और इस तरफ नौजवान है, वो जाहिर सी बात है फिर से कोशिश करेंगे। ये बैरिकेडिंग हटा दी गई थी, बैरिकेडिंग फिर से लगाने का प्रयास पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। ये मुझे लगता है बैरिकेडिंग तोड़कर इस तरफ संसद तरफ बढ़ने का पहला प्रयास था, और तमाम नौजवान उस तरफ से इस तरफ आ भी गया है जिनको संसद तरफ रोक के रखा गया था। अब यहाँ बैरिकेडिंग देखिए फिर से हटाने की कोशिश कर रहे हैं नौजवान, और उस तरफ जो रोका गया है प्रोटेस्टर्स को वो इस तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। संसद की तरफ नौजवान हर हाल में बढ़ने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। नौजवानों को आप देखिए, वो जो प्रोटेस्ट साइट है, अब देखिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन उनको रोकने की पूरा प्रयास कर रहा है, मगर नौजवान बैरिकेडिंग हटाकर आगे हर हाल में बढ़ना चाहते हैं। ये आप इस तरह कोशिश कर रहे हैं, बैरिकेडिंग देखो हटा दी गई है धक्का देकर, और नौजवान इधर से भी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उधर आप देखो आगे वहां रस्सी से खींच रहे हैं बैरिकेडिंग को। चल रही है, आप देखो यहाँ पर बैरिकेडिंग, इधर रस्सी लगाकर नौजवान खींच रहे हैं बैरिकेडिंग को, और दूसरी तरफ प्रशासन पुलिस की तरफ से अपील की जा रही है कि बैरिकेडिंग न तोड़े, और नौजवान मानने को नहीं तैयार है, उनको संसद की तरफ हर हाल में मार्च करना है। और जो प्रदर्शन सुबह से चल रहा था, जिसको रोकने का लगातार प्रशासन की तरफ से प्रयास जारी था, वो अब बैरिकेडिंग ऐसे रस्सी से खींचने की कोशिश कर रहे हैं बैरिकेडिंग को। दूसरी तरफ बैरिकेडिंग आपको वापस लेके चलता हूँ। नौजवान जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट साइट था, उससे संसद मार्ग की तरफ आगे बढ़ गए हैं, ये बैरिकेडिंग टूट गई है, और नौजवान जो अंदर जंतर मंतर की प्रोटेस्ट साइट है वहाँ से अब आगे संसद की तरफ बढ़ने लगे हैं। देखने वाला होगा कि आगे पुलिस उनको रोकने के लिए क्या करती है। हम लगातार जो स्थितियां हैं वो आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। नौजवानों का हुजूम है, इतनी भयानक भीड़ है कि जाहिर सी बात है इनको रोकना दिल्ली पुलिस के लिए आसान रहने वाला नहीं है। इस तरफ भी आप देखेंगे फंसे हैं, उनको बाहर निकलने का मौका मिल सके, उधर रस्सी खींचकर आप देखो बैरिकेडिंग उल्टी तोड़ नहीं पाई, इधर बैरिकेडिंग तोड़ी है, तरफ बढ़ना आगे जारी है। इधर आप देखोगे तो फोर्स आगे खड़ी हो गई है ढाल बन के, जो जाहिर सी बात इनको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रही होगी। सुधांशु जी उस तरफ दिखाइए, आगे आपको ऊपर से अगर दिखाएंगे सुधांशु को नजर आएगा कि सामने फोर्स खड़ी है, और फोर्स आगे नहीं जाने देना चाह रही है। बीच में आप देखिए कुछ अफसर हैं, कुछ अधिकारी हैं, जुलेन बाग निकल रहे हैं, बहुत ही रास्ता बनाया जा रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। क्या होने वाला है, क्या पुलिस लाठी चलाएगी, क्या पुलिस आंसू गैस से गोली छोड़ेगी, अभी कुछ नहीं पता है, मगर नौजवान बिना इन बातों की चिंता किए आगे बढ़ने में लगा हुआ, आगे बढ़ने में डटा हुआ है। नजर हम लगातार अंदर आपको ले गया था, अभी जहाँ मंच है उस तरफ से बैरिकेडिंग तोड़ के अब नौजवान बाहर निकलने लगे हैं। ये वही इलाका था, हमको मार के भगाया, हमारी पगड़ी खोल लीजिए, बताइए ऐसी बदतमीजी। ये झंडा इसकी लंबाई इतनी थी, तोड़ दी है इसकी लंबाई। तो नौजवानों का आक्रोश, इधर आगे फोर्स रोकने की कोशिश कर रही है, फोर्स कुछ अधिकारी आगे जा रहे हैं, और इस तरफ मैं आपको आगे ले चलता हूँ। सॉरी मैडम प्लीज थोड़ा, और नौजवान है एकदम आमने सामने है। ये एकदम वो इलाका है जो सिर्फ नौजवान नजर आएंगे, इस तरफ सिर्फ नौजवान नजर आएंगे, फिर दाहिने हाथ लोगों को एक साथ नहीं निकालने दे रहे हैं। कोई योजना बनी, आगे का प्लान यही है कि जैसे सब लोग मिलते हैं, बाहर से अंदर आते हैं, सब लोग पार्लियामेंट के लिए मूव करेंगे, पार्लियामेंट पहुंचेंगे। जी जी बिल्कुल, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, इस्तीफा चाहिए, हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। युवाओं से बड़ा रहेगा, सड़क लेकर सदन तक पूरे लोग बड़े रहेंगे, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आज हमें हालात में चाहिए। अपना मीडिया लाए या पुलिस प्रशासन को कितना आगे करते, ये युवा रुकेगा नहीं, अपना न्याय लेकर रहेगा, अन्याय नहीं होने देगा। आज ही आया हूँ सुबह 4:30 बजे, खास प्रोटेस्ट के लिए। जी इस प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ मैं। क्या लग रहा है यहाँ देख के माहौल? सर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी थी यहाँ पे, लेकिन सर जनता जो है ना सर, फ्रस्ट्रेशन जब बिल्ड हो जाता है ना, तो क्या करे, इधर भी बैरिकेडिंग, उधर भी बैरिकेडिंग। वही माहौल वहाँ पे बोल रहे हैं, वहाँ के लोग प्रोटेस्ट, वहाँ के लोग भी धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रहे हैं। होगा कुछ, बिल्कुल होगा, हम लोग आए लेके जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। मैं जिला झांसी उत्तर प्रदेश से आया हूँ, बुंदेलखंड झांसी,
नेता हो? नहीं, नेता नहीं हूँ, अपना एलएलबी का स्टूडेंट हूँ। मेरी भाई बहन नीट का अब यहीं की नहीं है, पूरे देश की समस्या बन चुका है। हम लोग का पेपर बिकता है 15-15 लाख का, यहाँ बच्चों का नीट का पेपर बिकता है। तो एक जायज सी मांग है कि शिक्षा मंत्री केवल इस्तीफा दे दे अपने पद से, तो कम से कम ये उम्मीद तो युवाओं का भविष्य उज्जवल रहेगा। अब इसी तरह अगर धक्के खाने हैं, और ये मेरे हिसाब से पहली बार इतना बड़ा घर बर्बाद हो गया। मेरे पापा घर से भाग गए उसके चलते, जो अभी जो फिर एग्जाम दिया उसमें मतलब पेपर मतलब स्ट्रांग होने के कारण बहुत कम मार्क आया है, जो कि अच्छे से तैयारी करी थी उसका पेपर लीक होने से पूरा घर बर्बाद हो गया। मैं बिहार से आया हूँ, मधुबनी जिला से 1200 चाहते हैं कि किलोमीटर। हमें भगत सिंह बनना पड़े, पर फिर भी ये गांधी का देश है, हम गांधी के रास्ते से ही चलेंगे। ये संविधान हमें अधिकार देता है। और लोग कहते हैं कि केवल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से क्या हो जाएगा, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे महत्वपूर्ण नींव जो होती है किसी भी राष्ट्र की, वो शिक्षा से होती है। शिक्षा बदलेगी तो सब अपने अधिकार जानेंगे। वो खुद ही पूरी ढीठ हो चुके हैं कि युवा की शक्ति को नहीं पहचान रहे। ये चाहते हैं कि हम यहाँ से वापस चले जाए भोग के। ऐसा नहीं होने वाला। हमारी बच्चियां मरी हैं, बच्चे मरे हैं, ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। आज हम संसद पे जाएंगे। पहली बार आई हो? पहले भी आई थी? नहीं, पहली बार आई हूँ। काफी एनर्जाइज है, काफी एंथुसियाज्म है ना। आई थिंक जिस हिसाब से ये चल रहा है, आई थिंक उस हिसाब से रिजल्ट्स आने चाहिए। जरूर होगा, पक्का से होगा। जो यहाँ क्रांति हो रही है, जो लोगों में जोश है, ये गवर्नमेंट बदल के रहेगी। और जो पेपर लीक हो रहे हैं, स्पेशली प्रधान रिजाइन करेगा ही करेगा। जब तक नहीं करेगा हम नहीं हट रहे हैं। हम यहीं पे बैठे रहेंगे जब तक नहीं आएगा, जब तक रिजर्वेशन नहीं आएगा। जो शुरू हो चुका है और बदलाव लाइफ गवाई है, हम उनके लिए खड़े हैं और एक चेंज जरूर लेकर आएंगे। पढ़ाई कर रहे हैं अभी हम लोग कॉलेजेस में अपने, मैं बीबी ऑनर्स कर रहा हूँ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से। जो ये संसद मार्ग है, जो कैनॉट प्लेस की तरफ जाता है। जवान है, दर्द को झेल रहा है, उसको पता है क्या दर्द होता है ये चीज।